Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for class 4. Open page number 49 for today's lesson. Today's topic is metric unit of weight. As you can see, this is our word problem. Okay, आज हम अपने लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वेट से रिलेटेड. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 48 के डिवीजन के सम्स किए थे. फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम आपको मैंने होमवर्क में करने के लिए दिया था. मैं इसका आपके आंसर चेक कर लीजिए अपने. अच्छा, कॉलम नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक नंबर मिसिंग है. यहाँ पे हमें 0 पहले लगाना होगा और उसके बाद इस सम को करना है. इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी पहले हम 0 प्लेस करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसके बाद अपने दोनों सम्स को कंप्लीट करेंगे. तो ये आप 0 लगा के इस सम्स को सही कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. मैं आपको कॉपी भी शो कर देती हूँ सॉल्व की हुई. ठीक है, ये कॉलम नंबर 2 का सम नंबर 1 है. 10 kg एंड 628 ग्राम्स को 4 से डिवाइड करना है. 4 2 ज़ा 8, 22 यहाँ पे आपके पास 10 - 8 2 हो गया. 6 को आपने कॉपी डाउन किया. 4 6 ज़ा 24, 26 - 24 2. उसके बाद आपने 2 कॉपी डाउन कर लिया. 4 5 ज़ा 20, 22 - 20 2 बचा यहाँ पे. 8 कॉपी डाउन हुआ. 4 7 ज़ा 28. ठीक है, तो इसका आंसर आया 2 किलोग्राम्स 650 ग्राम्स. जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने 0 प्लेस किया है वो इस तरह से होगा. 2 2 ज़ा 4. ठीक है, कुछ भी नहीं बचा. उसके बाद हम 5 कॉपी डाउन करेंगे. 2 2 ज़ा अगेन 4 लिखेंगे. 5 - 4 1. यहाँ से हम 0 नीचे कॉपी डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 10. 2 5 ज़ा 10. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो 1 है इसको लिखेंगे. 1 2 से छोटा है, डिवीजन नहीं हो सकता. हमें ये 6 को भी नीचे कॉपी डाउन करना होगा. जब हम दो नंबर्स डिवीजन में एक साथ नीचे कॉपी डाउन करते हैं तो आंसर में हम पहले 0 लगा देते हैं. 0 लगा के आप 6 नीचे लिख लीजिए. 2 8 ज़ा 16. ठीक है, इसका आंसर है 22 किलोग्राम्स 508 ग्राम्स. नेक्स्ट हमें 16 किलोग्राम्स एंड 205 ग्राम्स. अच्छा, 12 से डिवाइड करना है. 12 1 ज़ा 12, 16 - 12 4. 2 को कॉपी डाउन करेंगे. 12 3 ज़ा 36. 42 - 36 करना है. 12 में से 6 माइनस किया, 6 आ गया. 3 - 3 कुछ भी नहीं होता, नहीं लिखेंगे इसको. 6 और फिर यहाँ पे आया 6 हमारे पास. हम यहाँ पे से 0 का नीचे कॉपी डाउन करेंगे. 12 5 ज़ा 60. ठीक है, 60 में से कुछ भी नहीं बचा. 5 लिखा हुआ है, 5 कॉपी डाउन कर लेंगे. अब 5 जो है वो 12 से छोटा है, डिवीजन नहीं हो सकता. और जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा कोई भी नंबर जो क्वेश्चन से नीचे कॉपी डाउन हुआ है और वो डिवीजन में नहीं हो रहा हो तो हम 0 लगा के अपना सम कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पे हम 0 लगा के सम को कंप्लीट करेंगे. 1 kg 350 ग्राम्स हमारा आंसर होगा इस सम का. नेक्स्ट सम है 8 ग्राम्स 426 मिलीग्राम्स. 4 2 ज़ा 8, फिर 4 को कॉपी डाउन करेंगे. 4 1 ज़ा 4. 2 को कॉपी डाउन किया. 2 छोटा है, 4 बड़ा है. 6 को भी कॉपी डाउन करना है. आंसर में 0 लगाएंगे और यहाँ पे 6 को भी 2 के साथ ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 26. 4 6 ज़ा 24. 2 बचेगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने यहाँ पे अपने बुक में 0 प्लेस किया है. ठीक है, 12 1 ज़ा 12, 15 - 12 3 और यहाँ से 0 कॉपी डाउन करेंगे. ठीक है, 30 - 24 6. 1 यहाँ से कॉपी डाउन करेंगे नीचे. 12 5 ज़ा 60. ठीक है, 1 यहाँ पे -61 - 61 और यहाँ से 0 कॉपी डाउन कर लेंगे. 10 अगेन ये नंबर छोटा है हमारे 12 से और ये 0 जो है ये क्वेश्चन में से नीचे आगे रिमाइंडर में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर में 0 लगा के इस सम को कंप्लीट करेंगे. अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास मैट्रिक यूनिट ऑफ वेट से रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम कॉपी में करेंगे. कॉपी डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पपी वेज 3 kg 793 grams. A kitten weighs 2 kilograms 625 grams and a cub weighs 15 kilograms and 409 grams. What is their total weight?
आपको एनिमल्स के बेबीज के वेट दिया गया है। पपी का वेट है 3 kg 793, किटन का वेट है और एक कप का वेट है। ठीक है, आप ये तीनों वेट्स यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन को कॉपी डाउन करने के बाद। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद टोटल वेट कितना है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों वेट्स को आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किलोग्राम्स में किलोग्राम्स और ग्राम्स में ग्राम्स इसी तरह से लिखे इसको ऐड करेंगे। आंसर आएगा 21 किलोग्राम्स 827 ग्राम्स। तो आप यहाँ पे नीचे इस तरह से लिखेंगे टोटल वेट इज इक्वल्स टू 21 किलोग्राम्स 827 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बास्केट ऑफ मैंगोज वेज 19 किलोग्राम्स 220 ग्राम्स। एक बास्केट है जिसमें मैंगोज रखे हैं जिसका वेट है 19 किलोग्राम्स एंड 220 ग्राम्स। इफ द बास्केट इटसेल्फ वेज 983 ग्राम्स, व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज। वो कह रहे हैं अगर जिस बास्केट में मैंगोज रखे हुए हैं उस बास्केट का वेट 983 ग्राम्स है तो सिर्फ मैंगोज का वेट कितना होगा। कि इस तरह से हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। जो चीज़ें आपको गिवन है वो हम पहले लिखते हैं। जैसे वेट ऑफ बास्केट ऑफ मैंगोज आपको गिवन है 19 ग्राम्स 226, 19 किलोग्राम्स 220 ग्राम्स बास्केट का वेट गिवन है। अब वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि मैंगोज का वेट क्या है। अगर हम इसमें से बास्केट का वेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैंगोज का वेट आ जाएगा। मैंगोज का वेट लिखेंगे ऊपर 19 किलोग्राम्स और 220 ग्राम्स, और फिर नीचे हमें सिर्फ ग्राम्स में वेट ऑफ बास्केट है तो उसको हम ग्राम्स के नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 18 किलोग्राम्स 237 ग्राम्स। ठीक है, तो मैंगोज का वेट कितना होगा 18 किलोग्राम्स 237 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3, a packet of sweets weighs 65 kilograms and 134 grams. स्वीट्स का एक पैकेट है जिसमें इतना वेट है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 पैकेट्स। अगर उसी तरह के 9 पैकेट्स हुए हैं तो उनका वेट कितना होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जो अब हमें गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। वेट ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट्स है उसका वेट लिख देंगे और नंबर ऑफ पैकेट्स के हमें कितने पैकेट्स का वेट मालूम करना है। 9 पैकेट्स का वेट मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन वेट है पैकेट ऑफ स्वीट्स का उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 586 किलोग्राम्स 206 ग्राम्स। इसको हम नीचे इस तरह से लिखेंगे, वेट ऑफ 9 पैकेट्स इज इक्वल्स टू 586 किलोग्राम्स 206 ग्राम्स। Question number 4. What is the total weight of 39 bundles of book? If each bundle weighs 5 kilograms 825 grams. ठीक है, 39 बंडल्स है बुक के। अच्छा, एक जो बंडल का वेट है वो है 5 kg 825 ग्राम्स। ठीक है, बंडल मीन्स 3-4 बुक्स का जो बंडल बनाते हैं हम, तो उसमें एक बंडल का वेट गिवन है। आपको उस तरह के 39 बंडल्स का वेट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी डाउन करने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। वेट ऑफ अ बंडल 5 kg 825 ग्राम्स, नंबर ऑफ बंडल्स कितने हैं 39, जिनका हमें टोटल वेट करके बताना है। ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सम है, इसको हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 227 किलोग्राम्स 175 ग्राम्स। इसको हम इस तरह से नीचे लिखेंगे, वेट ऑफ 39 बंडल्स इज इक्वल्स टू 227 किलोग्राम्स 175 ग्राम्स। नेक्स्ट सम है हमारे पास, अ सूटकेस वेज 30 किलोग्राम 682 ग्राम्स। एक सूटकेस है जिसका वेट इतना है। हाउ मच विल बी द सूटकेस वेट इफ बुक्स वेइंग 2 kg 195 ग्राम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। वो कह रहे हैं कि अगर उस सूटकेस में से इतने वेट की बुक्स निकाल दी जाएं तो फिर सूटकेस का वेट कितना रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। वेट ऑफ सूटकेस प्लस बुक भी सूटकेस के अंदर है, उसके साथ उसका वेट 30 किलोग्राम 628 है। अच्छा, उन्होंने बुक का वेट भी बता दिया है कि बुक का वेट क्या है 2 kg 195 ग्राम्स।
कह रहे हैं कि अगर सूटकेस में ये बुक्स निकाल दी जाए तो फिर सूटकेस का वज़न कितना होगा। जो टोटल वेट है उसमें से बुक का वेट हम माइनस कर देंगे इस तरह से। तो क्या आएगा 28 kg 487 ग्राम्स। तो आप फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, वेट ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू 28 किलोग्राम्स 487 ग्राम्स। लास्ट क्वेश्चन है, अ केक वेइंग 3 kg 200 ग्राम्स इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। एक केक है जिसका वजन 3 kg 200 ग्राम्स है, जिसको हमने कितने पीसेस में कट किया गया है, 8 इक्वल पीसेस में, 8 बराबर बराबर पीसेस में उसको कट किया गया है। हाउ मच डज ईच पीस वेट। तो हर पीस का, केक क्या है, पीस का वेट कितना होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन में इसका गिवन डेटा लिखेंगे। केक का वेट है 3 kg 200 ग्राम्स और पीसेस कितने हुए हैं, 8 हुए हैं। तो हमें हर पीस का वेट मालूम करने के लिए जो टोटल वेट है उसको 8 से डिवाइड करना होगा इस तरह से। ठीक है, 32 अंदर लिखेंगे, 3200 या को लिखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में 0 है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में से कॉपी डाउन हुए हैं और ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम इसका सम इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि ये दोनों जो 0 हमारे पास बचे हुए हैं, जो आंसर से हमने नीचे कॉपी डाउन किए हैं, इसमें हम क्वेश्चन में 2 0 लगा के अपना डिवीजन का सम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास आएगा वेट ऑफ ईच पीस ऑफ केक इज इक्वल्स टू 400 ग्राम्स। So we have done all 5 questions of page number 49 in this lecture. Question number 1, question number 2, question number 3, 4, 5 and 6. There were 6 questions in page number 49. So we have completed all 6 questions. Do the questions in your copy neatly and do the practice. That's all from today's lecture. Take care. Allah Hafiz.